सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं, वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। शिवांगी गुड मॉर्निंग। अब तो मार्केट ओपनिंग देख लिया आपने, कोई ट्रेड लेना चाहेंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल। यहाँ पे हम मार्केट ओपनिंग के बाद देख रहे हैं कि एक अच्छी मार्केट में ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम है। तो यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा आयशा मोटर पे, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। पिछले लगभग हम देख रहे हैं कि 6 से 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे फोकस रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो लगभग हम देख रहे हैं 7170 तक के लिए एंड 6750 के एक स्टॉप लॉस को बनाए हुए। ओके, शिवांगी जी का कन्वेक्शन आयशा मोटर्स एट 6888। मानस गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग जी। मैं थोड़ा समय लूंगा, अभी बहुत क्लियरिटी नहीं दिख रही चार्ट पे। ओके, समय लीजिए, टेक योर टाइम, है ना। और जब समय ले लेता है ना आदमी, तब ज़्यादा अगर आप देखें चीज़ें क्लैरिटी अच्छी मिलती है। तो आप अभी टेक योर टाइम। राजेश सतपुते जी, आपका व्यू, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे है, तो मेरा पिक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। इससे कॉन्ट्रा बाय 1238 के आसपास ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस डीपी रखना पड़ेगा, इनिशियल वोलेटिलिटी को झेलना है हमें। सो 1220 का स्टॉप लॉस रहेगा और आईसीआईसीआई बैंक बाय होगा। इसका जो स्विंग है वो आएगा करीबन 1270 से 1280। सो आईसीआईसीआई बैंक टॉप पिक। आईसीआईसीआई बैंक टॉप पिक हो गई राजेश जी की। गावा सर बताइए क्या पिक कर रहे हैं क्विक सिंगल्स में? लॉन्ग और लॉन्ग रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर एक अपमूव नजर आता है, एक अच्छा अपमूव है। 470 अंडर 470 पर ट्रेड कर रहा है। टॉप लगाएंगे 470 का, ₹5 का। टारगेट होगा 490 एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। 474 पे आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस प्रकाश सर का एक लॉन्ग कॉल हो गया। आशीष बैती जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, ग्लेनमार्क पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और कल चैनल के लोअर लेवल्स को टेस्ट किया था। आज वापस एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। स्टॉक 20 डेमो से नीचे ट्रेड कर रहा है, बट हमें लग रहा है कि उसके काफी आसपास में ही है। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बन सकती है। तो यहाँ पे 2090 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 2170 और 2220 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, ग्लेनमार्क। रचना जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी मेरी नजर यूनियन बैंक पे है। यूनियन बैंक में एक अपस्विंग प्ले होने के चांस है। 173.3 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। हम इसको बाय करेंगे तो 174 के ऊपर ही करेंगे और उस टाइम पे 173 पे एसएल लगा के हम 176 तक के टारगेट देख सकते हैं। ओके, यूनियन बैंक आपका अगर आप देखें तो कॉल हो गया। जैसे कि मैं उल्लेख कर रहा था कि कुछ बैंक जो कि आके फर्स्ट इंस्टेंस में अपीयर हो रहे हैं, उसमें इंडियन बैंक है और यूनियन बैंक है। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से अगर आप देखें जो पहला नुमाइंदा आया है, दैट्स अगर आप देखें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एग्जैक्ट पुल बैक फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। सोमल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा ऑन द सेल साइड। क्रॉम्पटन ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है बहुत समय से। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन भी मिला था कल के सेशन में। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा ऑन द डाउन साइड। टारगेट है मेरे 220 पर और ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है 243 पर। ओके, मानस जी अब कुछ समझ आया आपको स्टॉक? जी बिल्कुल। अनुज जी, बीपीसीएल में एक सेल रिकमेंडेशन है। बीपीसीएल में अगर आप देखें तो एक गैप अप देखने को मिला, लेकिन स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। मेरा समझना है कि कल के लो को भी ब्रेक कर सकता है बीपीसीएल, तो उसके फ्यूचर में एक सेल ट्रेड लेंगे। 271.55 के प्राइस चल रहे हैं। 277 ₹270 के स्टॉप लॉस से एक सेल ट्रेड लेंगे। आपके जो टारगेट है वो करीब ₹262 के आसपास करेंगे। ओके, बिल्कुल। बीपीसीएल में गैप अप फेल हो रहा है, ओपन हाई है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। सुबह खुला 280 पर, वही इसका हाई, और वहाँ से ये स्टॉक स्लिप हुआ लगातार। गौरांग जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, डीप वैल्यू 6% की यील्ड, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं। आप खरीदेंगे? भाई, लेकिन इच्छाधारी व्यक्ति जो अमेरिका में बैठा है उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह है। क्या आकर्षण है? बिल्कुल है। क्या छोटी से मध्यम अवधि में जोखिम है? बिल्कुल है, जब तक निर्णायक तरीके से इस युद्ध को लेकर के कोई निवारण नहीं आ जाता है। तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की रहा है, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी। ओके, ये गौरांग जी का OMCs पे ठीक है। एक बार निफ्टी लिखाइए, इट्स 22812 एंड बैंक निफ्टी एट 52290। निफ्टी IT अगर आप देखें 200 अंक ऊपर। बट अनुज,
एक होता है ना नो मैंस लैंड है ना, अंग्रेजी में टर्म होती है जो जिसे कहते हैं ना कि यहाँ कुछ नहीं, न दाएं न बाएं, चुपचाप बैठे रहिए। क्या ये जोन वो है? क्या एटलीस्ट यूएस ने अगर एक शुरुआत कर दी है इस युद्ध को एक विराम देने की, लेटर और सुना अगर ये विराम रहा तो क्या बाजार अब यहाँ से एक रीबिल्डिंग प्रोसेस में होगा? बट डू यू थिंक दैट वो प्रोसेस समय लेगी? तब तक इंतजार करें क्लैरिटी का। देखिए वीरू, दो चीज़ें, एक तो इंडिया विक्स अब कोलैप्स हो रहा है और एक पहले गैप अप में थोड़ा सेलिंग के बाद अब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रहा है। एक अप्रोच हो सकती है यहाँ पर आज की एक्सपायरी के लिए कि आप आज के डे के लो का एक स्टॉप लॉस 762 पर है, वो समझ के एक लॉन्ग अटेम्प्ट करें। अगर आप एकदम अग्रेसिव ट्रेड करना ही है तो उसके बिना आपको अगर आपका दिन नहीं बनेगा तो ठीक है, या फिर छोड़ दें। अगर लेकिन एक बनता है एक लॉजिकल रिस्क के साथ, लेकिन वो अगर टूट गया तो बस बाहर हो जाए। फिर 762 का वो लो था, अगर वो टूट जाए तो बस बाहर हो जाए। फिर इतना आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये करीब करीब जो भी 60-65 पॉइंट का जो रिस्क बनेगा, क्योंकि 60-65 पॉइंट डे लो से ऊपर आए बस ये, क्योंकि विक्स कोलैप्स हो रहा है, तो ये एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं अभी के लिए। बाकी हम रिविजिट करेंगे जब एक बार मार्केट पहला 1 घंटा 45-50 मिनट्स हो जाए, उसके बाद फिर उसको रिविजिट करेंगे। ओके, बिट ऑफ अगर आप देखें छोटा सा रिवर्सल खेलने की अगर आप गुंजाइश तलाशना चाहते हैं तो विद स्टॉप लॉस, डे लो का स्टॉप लॉस, उसको लेकर चेस कर सकते हैं। अच्छा, एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए, लेट्स सी इसको सपोर्ट कौन कौन कर रहा है। कल हल्का सा करीब जो एक 100 पॉइंट का रिवर्सल था जिससे स्टॉक ने तय किया था, दैट वाज रिलायंस जाके अगर आप देखें आज स्ट्राइक करके आया अभी कुछ देर पहले अपने 50 डे को। बट इट्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी और रिलायंस, ये 4 स्टॉक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप देखें काम करता हुआ। मैं एचडीएफसी बैंक को तो नहीं छूंगा, लेकिन एक बार एलएनटी को छू लेते हैं क्योंकि स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी में इसका उल्लेख हुआ था, आपको याद होगा। एलएनटी, सौमिल आपकी राय क्या है? एलएनटी में स्टेबिलिटी फैक्टर कब लौटेगा? 3422 80 रुपये ऊपर, क्या ये उचित वक्त है चेज करने का, या फिर आपका इंट्राडे आउटलुक क्या है इस प्राइस पर? इन द इंट्राडे या हम शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि एक बाउंस डेफिनेटली आ सकता है टिल 3600, 3700 इज अ प्रीवियस स्विंग हाई, और 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 3857 पर है, तो ये एक बाउंस आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम मीडियम टर्म की ट्रेंड की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इंट्राडे में यस बाउंस है, ऊपर में जो 10 डेली मूविंग एवरेज है वो भी 3524 के आसपास है, तो यहां तक बाउंस आ सकता है। सो इंट्राडे में पॉजिटिव, बट ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन, सो पोजिशनली या शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, मोमेंटम ट्रेड के लिए चेज ना करें। ओके, चलिए पोजिशनल चेंज ना करें। एक बार बैंक निफ्टी पे लेकर आइए ज़रा, और एक बार आप दिखाइए वापस इंडिया विक्स, क्योंकि थोड़ी सी अब एक सेंस बन रही है यहाँ पर। एक बार वापस बैंक निफ्टी रखिएगा। इंटरडे का बैंक निफ्टी का जो मूव था, आई थिंक हाई था, डे का ओपन हाई था 52,491 का। अब देखते हैं उसको क्रॉस करने की मार्केट तैयारी करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक अच्छा मूव इस समय बनता हुआ, लेट्स सी।